नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं बसपा सुप्रीमो मायावती की और उनके निरंतर बदलते बयानों की, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी पार्टी और वो न सिर्फ दिग्भ्रमित हो गई हैं, बल्कि उनको अब अपना राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में दिखने लगा। बसपा सुप्रीमो ये तय नहीं कर पा रही हैं कि आखिर वो किस पक्ष के साथ जाकर राजनीति करें। आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन मैं खुद इस बात से इनकार करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भले ही उन्होंने अपने पार्टी के लिए भले ही एक भी सीट हासिल न की हो, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ और कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को भी फ़ायदा हुआ है। यानी कि उन्होंने दोनों गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया। हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मायावती को सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बताते हुए उन्हें अपमानित करने की कोशिश की थी, जिसका कि विरोध पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। इसके लिए मायावती ने उन्हें थैंक यू कहते हुए आभार जताया था, लेकिन 2 दिन भी नहीं हुए, आज उन्होंने उन्नीस में घटे गेस्ट हाउस कांड को लेकर न सिर्फ सपा पर बल्कि उसकी सहयोगी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ तो कांग्रेस ने आखिर क्या किया। गाहे बगाहे मायावती अब कांग्रेस पर हमलावर होने लगी हैं और उस सपा के खिलाफ भी उनका आक्रोश गाहे बगाहे बढ़ जाता है, जिस सपा से 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ गठबंधन किया बल्कि गेस्ट हाउस कांड के लिए अखिलेश यादव को तो एक तरह से बरी ही कर दिया था। ये कहा था कि जिस समय ये कांड हुआ है उस समय वो अपरिपक्व थे, यानी कि वो राजनीति में थे भी नहीं। निश्चित तौर पर मायावती का इस भ्रम का कारण 2024 में हुआ हाल का ही लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव ने न सिर्फ उनकी और उनके पार्टी की बुनियाद हिला दी है, बल्कि ये भी संकेत दे दिया है कि अगर उन्होंने सुधार न किया तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनका राजनीतिक वजूद बल्कि उनकी पार्टी का भी मरसिया पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अगर बसपा की ये हालत है तो इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने न सिर्फ इतने आवरण पहन रखे हैं बल्कि
ये तक उन्होंने कर रखा है कि अगर वो बसपा सुप्रीमो अपने आम कार्यकर्ताओं के पास अभी भी मिलने के लिए सुलभ नहीं हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के सुप्रीमो से ठीक ठाक संपर्क न सिर्फ आम कार्यकर्ता का हो जाता है, बसपा सुप्रीमो से एक और टैग लगा है कि वो पैसे के बल पर ही टिकट बांटती हैं और वो टिकट चाहे जितने आप वो उनके वफादार हों, लेकिन अगर आपने समुचित राशि नहीं पहुंचाई तो आपका टिकट रातों रात बदल भी सकता है। जो भी राजनेता जो कि बड़े उच्च पदों पर बसपा में रहे, लेकिन जब वो वहाँ से छोड़ कर गए या उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को देखकर दूसरे दलों में गए हैं, तो उन्होंने न सिर्फ इस बात का खुलासा किया है बल्कि ये भी उन्होंने इसका उदाहरण सहित व्याख्या भी की है किस प्रकार बहन जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अपने टिकटों को बांटती रही हैं और बांट रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात को तब देखा गया जब उन्होंने अपने ही भतीजे और अपने उत्तराधिकारी को न सिर्फ पार्टी के समन्वयक पद से हटाया बल्कि उनको अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने सीतापुर में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मोदी के खिलाफ भी कुछ बयान दे दिया था, जिसको लेकर के सीतापुर में उन पर आकाश आनंद पर मुकदमा भी हुआ था। ये बात अलग है। चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने उनको बहाल कर दिया। यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर मायावती ऐसे उजूल फजूल बयान क्यों दे रही हैं। कभी वो भाजपा के पक्ष में खड़ी दिखती हैं और कभी वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी हुई दिखती हैं। इसका एक ही कारण है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनका 20 वोट जो था वो तक उनको छोड़कर कांग्रेस और सपा गठबंधन की ओर गया है, और जो रहे सहे वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। इस समय भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का भी जिक्र करना यहाँ पर समीचीन होगा कि उन्होंने भी बसपा के कोर वोटरों में सेंध लगाने में काफ़ी सक्रियता बरती है, और ये भी एक कारण रहा है कि बसपा सुप्रीमो को अपनी पार्टी की और अपनी राजनीतिक विरासत की चिंता लगने लगी है। और एक अवसर अभी और बाकी है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हालांकि बसपा उपचुनाव कभी नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार उसने अकेले दम पर सभी उपचुनाव पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया है। उधर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया सांसद चंद्रशेखर रावण भी 10 सीटों पर उपचुनाव अपने अकेले बल पर लड़ना चाहते हैं। तो एक तरह की यह परीक्षा होगी। अगर इस उपचुनाव में भी अगर मायावती अपनी परीक्षा में सफल नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि ये बसपा का राजनीतिक पराभव होगा, बल्कि मायावती का भी राजनीतिक पराभव होगा, क्योंकि जो भी उनके कोर वोटर हैं या बसपा के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भी रहे हैं वो भी अब बसपा को छोड़कर अन्य दलों का ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो कभी भी न तो कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में खड़ी होती हैं
और न ही वो किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उतरकर विरोध करती हुई दिखाई देती हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।